तारीफ़ और उसकी सताइश हो, और खुदा के बुज़ुर्ग नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर, और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि खुदा की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे और खुदा की बरकत आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा ठहरें। और आइए हम अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़, तेरी तमजीद हो कि तो अजीम व बरहक है। खुदावन अपने जलाल और अपने फजल से हमें सैर करता है, और खुदावन जब हम अपने दिन के आगाज़ ही में तेरे हजूर में हाजिर हैं, तो आज का ये दिन हमारी ज़िंदगियों में ढेरों बरकत और खुशियों का वसीला हो। अल-मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की प्रस्तिश उसकी ताज़ीम हो। और दोस्तों आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, और क्वायर के साथ मिलकर हम बड़ा ही खूबसूरत गीत जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय अमृतियो, जय जयकार, सर्जनहार, पालनहार, तारनहार। और बेशक वही हमारा पालनहार है, और उसी के हजूर में हम सिजदा करते हैं, उसी के हजूर में हम झुकते हैं, और वही हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। आइए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा की प्रस्तिश करें। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए जो हमने क्वायर के जवानों के साथ मिलकर अभी गाया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। और दोस्तों आज हमारे साथ खुदा का जिंदा पाक कलाम बांटने के लिए और उसकी तिलावत को हम तक पहुंचाने के लिए अमून अख्तर मौजूद हैं, और मैं अमून से गुजारिश करूंगा कि वो आज के जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। जी अमून। थैंक यू पादरी साहब। आज हम खुदावन के कलाम में से तिलावत करेंगे ज़बूर नंबर 145 उसकी 18वीं आयत।
खुदावन उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। हिकमत, दनाई और फजल के सरचश्मे हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू जो रब्बे जुलजलाल है, तू जो रब्बे कद्दूस है, अपनी हिकमत और दनाई हम पर आया कर ताकि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा हम तेरे मुबारक लोगों में ठहरें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, बड़ी खूबसूरत आयत जो ज़बूर नंबर 145 में से आप लोगों के लिए तिलावत की गई और दुआ के ताल्लुक से और उस हस्ती से दुआ करने के हवाले से जो हमारा जिंदा बुजुर्ग खुदा है, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, बड़ी ही खूबसूरत बात यहाँ पर बयान की गई है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि दुनिया में हर शख्स जो है वो दुआ की अफादियत से और दुआ के मुकाम से वाकिफ़ है। और कोई शख्स, चाहे वो सनम परस्त हो, चाहे वो कब्र परस्ती करने वाला शख्स क्यों ना हो, या वो जिंदा खुदा का मानने वाला हो, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में दुआ की अफादियत और दुआ के मुकाम से ज़रूर ही वाकिफ़ रहता है। हर शख्स किसी ना किसी वक्त में, किसी ना किसी तौर पर दुआ ज़रूर करता है। कोई ना कोई दुआ उसके होंठों पर, उसके लबों पर रहती है। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि वो दुआ तो वो भी है कि जो बुतों के सामने की जाए, दुआ वो भी है जो कब्रों पर माथे टेक कर की जाती है, दुआ वो भी है जो किसी को मीडिएटर बनाकर उससे मांगा जाए, और दुआ वो भी है कि जो हम जिंदा परवरदिगार आसमानी खुदा के सामने खुद घुटने टेक कर और हाथ उठाकर करते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कौन सी दुआ मकबूल है, कौन सी दुआ सुनी जाएगी, कौन सी दुआ ऐसी दुआ है जिससे खुदा राजी है, और कौन सी दुआ ऐसी पुकार और ऐसी मिन्नत है कि जिसे सुने बगैर खुदा भी रह नहीं सकता। और अगर आज हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की इस आयत पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो दुआ जो खुदा के नज़दीक ज़्यादा मकबूल है, ये वो दुआ है जो सच्चाई से की जाने वाली दुआ। और मेरे दोस्तों, हर शख्स जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक, मुख्तलिफ अतवार से, मुख्तलिफ रसूम और रिवाज के मुताबिक दुआ ज़रूर करता है। लेकिन बहैसियत मसीही हमें किस तरह की दुआ करना है, बहैसियत क्रिश्चियन हम किस तरह दुआ कर सकते हैं। और याद रखिए कि एक मसीही जब दुआ करता है तो वो जिंदा खुदा के सामने, जो कि कायनात का खालिक व मालिक है, जो हमारा परवरदिगार है, उसके सामने जब वो झुकता है तो अपनी मिन्नत और अपनी समाजत को खुदा के कदमों तक पहुंचाने में उसको किसी सुपरनेचुरल तरीके की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम किस से दुआ करते हैं? हम उस खुदाए कद्दूस और बरहक से दुआ करते हैं जो हमारी जिंदगियों का जारी करने वाला है, जो इंसान को तख्लीक करने वाला है, जो इंसान को बनाने वाला है, जो इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंकने वाला है। और ये वो जिंदा खुदा है जो हमारे दिल से उठने वाली हर एक पुकार को, चाहे वो भी हमारे लबों तक आई भी ना हो, उन सब बातों से भी वाकिफ और उन बातों को भी पूरा करने में कादिर है। तो मेरे दोस्तों, आज गौर तलब बात क्या है कि वो हकीकी खुदा जो दुनिया का खालिक व मालिक है, जब उसके हजूर हम अपने आप को झुकाएंगे तो क्या वो हमारी दुआ सुनेगा नहीं? वो जो हमारे तमाम तर ख्यालात को जांच लेता है, क्या वो हमारे दिल की ख्वाहिशात से वाकिफ नहीं? और दोस्तों, लेकिन अहम बात क्या है कि हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम उस खुदा की इबादत करते हैं कि जिसे फिजिकली हम बदनी सूरत में तो नहीं देख पाते, लेकिन उसने अपना ज़हूर फिर भी आज से 2000 साल पहले बनी नौ इंसान पर कर दिया अल मसीह के तजस्सुम के हवाले से। और आज दोस्तों, जब हम खुदा को पहचानने की कोशिश करें और उसके हजूर में सिजदा रेज हों, जब उसके हजूर दुआ करने ठहरें, तो याद रखिए कि दो ही अहम ज़राए हैं जिनके वसीले से हम खुदा तक हकीकी और मकबूल दुआ पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पहला जरिया खुदा का कलाम, और दूसरा तरीका क्या है?
और दूसरा तरीका भी बहुत अहम है, और दूसरा तरीका क्या है कि जिस पर हम बात कर रहे हैं, यानी दुआ। और खुदा का कलाम और दुआ दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। और जब हम दुआ में ठहरते हैं तो हकीकत में हम खुदा के उन रूहानी तजर्बात से हासिल होने वाली उसकी धीमी और नरम आवाज को सुनने के लायक बनते हैं। और जब हम खुदा के कलाम पर अपनी तवज्जो लगाते हैं तो मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम से ज्यादा हक और सच पर मबनी अल्फाज हमें और कहाँ मिल सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के कलाम से ज्यादा सच्चाई पर मबनी हरूफ हमें पूरी दुनिया में कहाँ नसीब हो सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि दुआ जो है, जो उसके दो ज़राए इंतहाई अहम, यानी खुदा का कलाम और दूसरा दुआ है। और याद रखिए कि जब हम दुआ में अपना वक्त सर्व करते हैं तो हम खुदा की कुर्बत में बढ़ते हैं, हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, हम खुदा के साथ अपनी रिफाकत को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम खुदा के कलाम को साथ लेकर दुआ में झुकते हैं तो वो सच्चाई का कलाम, वो हक और सच के हरूफ जो जिंदा खुदा के कलाम में दर्ज हैं, अगर वो हमारी दुआ में शामिल हो जाएं तो फिर ही हम ज़बूर नंबर 145वें की 18वीं आयत जो हमारे लिए तिलावत की गई है, तब ही उस हकीकी दुआ को जारी करने वाले लोग हम बनते हैं कि जब खुदा का कलाम और खुदा की रिफाकत दोनों हमें नसीब हो जाएं। याद रखिए कि खुदा के कलाम से ज्यादा बरहक और सच्चाई पर मबनी कलाम और सच्चाई पर मबनी बातें हमें कहीं और मिलेंगी नहीं। और वो वक्त जो खुदा की रिफाकत में दुआ की सूरत में गुजारा जाए, उससे बेहतर फेलोशिप खुदा के साथ कोई और हो नहीं सकती। चुनाचे ये दो ऐसी बातें हैं जो कि जिनका आपस में हकीकत में चोली दामन का साथ है और जिन्हें हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आज वक्त है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करें। और आज मेरे जहन में संडे स्कूल का एक बड़ा ही कदीम गीत जो कि संडे स्कूल में बच्चे सीखते हैं, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे। और याद रखिए कि जब हम, आप लोगों को भी वो गीत याद होगा, रीड योर बाइबल एंड प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे एंड प्रे एवरी डे। और कैसी खूबसूरत बात है कि जिसने भी ये गीत तहरीर किया, छोटे बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर उसने ये सिखाने की कोशिश की कि अगर हम हर रोज दुआ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदा के कलाम को भी पढ़ना है, खुदा के कलाम से भी वाकफियत हासिल करनी है। और आज मेरे दोस्तों, हमें अपने आप को खुदावन के साथ इस तरीके से मुंसलिक करना है कि खुदावन का रहम, फजल और उसका जलाल हमारी ज़िंदगी पर हमेशा कायम व दायम रहे और खुदावन की बुजुर्गी हम पर कायम रहे। और याद रखिए कि ईमानदार जो दुआ कलाम खुदा के वसीले से और पूरे ईमान, पूरी लगन, पूरे इज्जत, पूरे एहतराम के साथ खुदा उनके हुजूर रखता है, तो दोस्तों फिर खुदा ऐसी दुआ को रद्द नहीं करता, फिर खुदा ऐसी दुआ को नामकबूल नहीं ठहराता, बल्कि खुदा के हुजूर ऐसी ही दुआ पसंदीदा है कि जो सच्चाई से की जाए, जो रूह से की जाए, जो ईमान से की जाए और जो मसीह के फाते नाम के वसीले से की जाए। और आज मेरे दोस्तों, खुदा हमें तौफीक दे कि हम वो दुआ करना सीखें जो हकीकत में खुदा के कलाम के ऐन मुआफिक है। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजीम कुदरत के लिए, खुदा तेरी शफकत और तेरी सलामती के लिए। और तेरा खादिम प्यारे बाप आसमानी इल्तिजा करता है कि तू हम सबों पर अपनी हिकमत और तनाई के दरवाज़ों को खोल, और बिलखसूस जितने अफराद इस वक्त बीमारी की हालत में हैं, और खुदा तो उन सबों को उठा खड़ा कर। खुदा जितने इस वक्त दुख उठा रहे हैं उन सबों को तू बहाल कर। और खुदा तेरा जलाल, तेरी बरकत, तेरी शफकत हर एक बेरोज़गार पर, हर एक बे औलाद पर, और हर तरह के मसाइब और दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों में गुजरने वाले अफराद पर कायम रहे। खुदा हमारी इस मिन्नत को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा,
कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ हो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल ये एक बात आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ज़रूर जो डिवोशन है उसको शेयर किया करें, और ताकि बहुत सारे लोग खुदा के ज़िंदा बुजुर्ग कलाम की आवाज़ को सुन सकें। और इसके साथ साथ अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। और आज का ये दिन जो हमने खुदावन के नाम से मंसूब किया, खुदावन की बरक़ात, खुदावन की रहमतें, उसकी शफ़क़त आप सब लोगों पर सारा दिन भर कायम दायम रहे। और यही आज के लिए मेरी ख़ास दुआ है। खुदावन आपको सलामत रखे, खुदावन आपको आबाद रखे। आमीन।